अगर आपको डिक्शनरी फॉर्म और मास फॉर्म में कन्फ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा, ते फॉर्म नहीं बनती, ता फॉर्म नहीं बनती, इसके लिए लास्ट में एक टिप है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज़ विशाल एंड आज का जो वीडियो है वो सबके लिए जो जापानीज़ लर्नर हैं उनके लिए वरदान, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कि इस वीडियो में मैं बेसिकली बताऊंगा, जैसे कि आप देख सकते हो, जिशो फॉर्म एंड मास फॉर्म। जिशो फॉर्म मतलब जो बेसिक फॉर्म होती है जिससे मास फॉर्म बनती है, जैसे खाना खाना, और खाना जो होता है पीना होता है, सोना होता है, चलना होता है। हम चलना ऐसे नहीं बोलते, हम चल रहा हूँ, चलता हूँ, मतलब चलना से हम बाकी सारी फॉर्म्स बनाते हैं। जैसे खाना से खाता हूँ, खाऊंगा, खा रहा हूँ, खा रहा था, ये वाली फॉर्म्स बनाते हैं। तो ये पता कैसे करें कि ये जिशो फॉर्म, डिक्शनरी फॉर्म जो होती है वो होती क्या है? कहाँ से पता चलेगा कि इसकी फॉर्म जो है ये डिक्शनरी फॉर्म है, या फिर मास फॉर्म को हम डिक्शनरी फॉर्म में कैसे बताएंगे, कैसे याद रखेंगे, ढूंढे कहाँ से? ओके, सबसे जो ईजीएस्ट तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूं मास फॉर्म एंड जो डिक्शनरी फॉर्म होती है, जिशो फॉर्म होती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कुछ कुछ फॉर्म्स लिख रखी हैं। जैसे थाबेरू होता है, थाबेरू का थाबेमास, थाबेरू थाबेमास। थाबेरू जो है वो डिक्शनरी फॉर्म है एंड थाबेमास जो है मास फॉर्म है। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे मास लिखा होता है लास्ट में, तो इसलिए ये मास फॉर्म कहते हैं इसको हम, ठीक है। सो यहाँ पे नोमू, नेक्स्ट इज नोमू, नोमू नोमीमास, हानासु हानाशिमास, कीकू कीकीमास, ओकीरू ओकीमास, नेरू नेमास, ओयोगु ओयोगीमास, ठीक है। सो ये सारे के सारे जो हैं वर्ब की फॉर्म्स, डिक्शनरी फॉर्म एंड मास फॉर्म कुछ इस तरह से। बट आप कैसे ढूंढें? कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक फॉर्म याद करते हैं। जैसे अगर आप मिन्ना नो निहोंगो पढ़ते हो तो आप मास फॉर्म याद करते हो, हमेशा मास फॉर्म याद करते हो, आपको डिक्शनरी फॉर्म बनानी पड़ती है। बट मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूं, मैं उनको बोलता ही नहीं कि आपको डिक्शनरी फॉर्म बनानी है या फिर मास फॉर्म बनानी है। सारा पंगा इसी चीज़ का है। आप अगर एक चीज़ याद करोगे, कंफ्यूज रहोगे सारी जिंदगी। एक बेस्ट टिप बताने वाला हूं सबसे लास्ट में कि मैं कैसे टीच करता हूं इन चीज़ों को। अगर आपको डिक्शनरी फॉर्म और मास फॉर्म में कन्फ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा, ते फॉर्म नहीं बनती, ता फॉर्म नहीं बनती, इसके लिए लास्ट में एक टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, अभी मैं बता देता हूं कि मेरे क्या मेथड्स हैं। मैं कैसे पता करता हूं कि वो मास फॉर्म है तो उसकी मैं डिक्शनरी फॉर्म कैसे बनाऊंगा, ते फॉर्म कैसे ढूंढूंगा। पहले तो मैं ढूंढूंगा, अगर मुझे बनानी आती तो मैं ढूंढूंगा कैसे। हाँ, मैंने बना के दिखा दी तो मैं चेक कैसे करूंगा कि हाँ ये सही है कि नहीं है। उसके लिए सबसे पहले दो डिक्शनरी के बारे में मैंने वो वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको ज़रूर चेक कर लेना। दो डिक्शनरीज हैं, उनको आपको यूज़ कैसे करना मैंने बता रखा है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि उनको यूज़ करते हुए डिक्शनरी फॉर्म एंड मास फॉर्म को कैसे ढूंढते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये जो जिशो डिक्शनरी है, जिशो, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। JSHO डिक्शनरी है, इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे, हम कोई भी वर्ब टाइप करते हैं, जैसे थाबेरू, थाबेरू, ठीक है, थाबेरू। या फिर अगर आपको रू फॉर्म नहीं आती है, मतलब डिक्शनरी फॉर्म नहीं आती है, अगर आपको थाबे मास आता है तो यहाँ पे लिख देते हैं थाबे मास, थाबे मास। ये रहा आपका थाबे मास। अगर इसको मैं सर्च करूँगा तो मेरे पास क्या आता है, दो कांजी आ जाती हैं, ठीक है, ऊपर वाली और नीचे वाली। अगर आपको नहीं पता हो तो काफ़ी सारी, एक वर्ड की भी काफ़ी सारी कांजी होती हैं, ठीक है। कुछ ओल्ड होती हैं, कुछ किसी और तरीके से यूज़ होती हैं, किसी और जगह पे यूज़ होती हैं। बट यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिक कांजी जो सबसे पहले नंबर पे हैं। इसको मैं क्लिक करूँगा, ये आ जाती है आपकी कांजी। अगर आप कांजी बनाना सीखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करिएगा, कांजी पे। वो आपको बता देंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप कांजी को बनाना है, कितने स्टेप्स में बनाना है, ये भी लिखा होता है। स्ट्रोक ऑर्डर भी लिखा होता है वहाँ पे। यहाँ पे आपको स्ट्रोक्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, मैं बात कर रहा हूँ कि रू फॉर्म, डिक्शनरी फॉर्म और मास फॉर्म कैसे ढूंढे। यहाँ पे कंजुगेशन लिखा हुआ है ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ पे, इसको आप क्लिक करोगे और आपको सबसे पहला वर्ड जो मिलेगा वो है थाबेरू, थाबेरू। अगर इस वर्ड को मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा थाबेरू।
अगर इस वर्ड को मैं मास फॉर्म में बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मास फॉर्म आ जाए, सो मैं क्या करूँगा, नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पोलाइट लिखा है, फिर नेगेटिव लिखा है, फिर पास लिखा है। अगर मैं पोलाइट करता हूँ तो मेरी ये फॉर्म जो है मास फॉर्म बन जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने क्लिक कर दिया पोलाइट पे, तो यहाँ पे थाबे रू को उसने कन्वर्ट कर दिया थाबे मास में, मास फॉर्म बना दी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पोलाइट को फिर से क्लिक करता हूं तो ये रू फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, डिक्शनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको पता चलेगा कि थाबे रू इज डिक्शनरी फॉर्म एंड थाबे मास इज मास फॉर्म। सो इसी तरह से बाकी सारी फॉर्म्स भी यहाँ पे लिख रखी हैं। अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप इन चीज़ों को देखना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो। जैसे कि सेकंड नंबर पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे थाबे ते इमास ते फॉर्म लिख रखी है। फिर थर्ड पे थाबे ते खुदासाई इम्पेरेटिव फॉर्म, मतलब जिसको हम प्लीज़ कहते हैं कि प्लीज़ कर लीजिए, प्लीज़ ऐसा कर लीजिए। सो ये थी हमारी फॉर्म्स कि आपको ढूंढना कैसे है, ये है मेरा तरीका। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोमू, नोमू, ठीक है। सो नोमू में सबसे पहली जो कांजी है, जो पहला वर्ड है, उस पर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे कंजुगेशन पे जाएंगे, कंजुगेशन ऊपर यहाँ पे इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो है नोमू लिखा हुआ है सबसे पहले नंबर पे, नोमू। अगर मैं पोलाइट पे क्लिक करता हूँ, नीचे जो पोलाइट दिया हुआ है, पोलाइट पे क्लिक करता हूँ तो ये नोमी मास बन जाता है। मतलब अगर मैं देखूँ नोमू नोमी मास, तो मैं इसको याद कर सकता हूँ कि नोमू होता है, एक नोमी मास होता है, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो किसी भी वर्ब का। यहाँ पे आपको वर्ब लिखनी है और आप जान जाओगे कि मास फॉर्म क्या है, डिक्शनरी फॉर्म क्या है, ते फॉर्म, वोल्यूशनल फॉर्म, ये सारी फॉर्म्स कैसे बनती हैं। सो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है दूसरी डिक्शनरी। दूसरी डिक्शनरी जापानीज जो डिक्शनरी है हमारे पास, ताकोबोतो, ठीक है, ताकोबोतो नाम है इस डिक्शनरी का। सो यहाँ पे अगर मैं वही कीवर्ड्स डायल करता हूँ, यहाँ पे थाबेरू, थाबेरू लिखता हूँ या फिर मैं थाबे मास लिखता हूँ, तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए थाबेरू थाबे मास, ये आ गया। अब इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे बताएगा ये थाबेरू होता है, इसकी डिक्शनरी फॉर्म बता रहा है। अगर मैं ऊपर देखूँ यहाँ पे कांजी लिखा हुआ है, फॉर्म्स लिखा हुआ है, फेरेसिस लिखा हुआ है, मैं फॉर्म्स पे जाऊँगा क्योंकि मुझे फॉर्म्स देखनी है कि फॉर्म्स कैसी कैसी होती हैं। फॉर्म्स पे जाऊँगा तो सबसे पहली फॉर्म होती है थाबेरू थाबे मास। यहाँ पे आपको दे रखी है प्रेजेंट और फ्यूचर ऊपर लिख रखा है, जबकि मैं प्रेजेंट और फ्यूचर में कंफ्यूज नहीं करता हूँ। हम इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जब हम प्रेजेंट बनाते हैं, फ्यूचर बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाते हैं, कितनी सारी फॉर्म्स होती हैं, मैं इनमें कंफ्यूज नहीं करता, मैं इनको ध्यान ही नहीं देता। तो इस डिक्शनरी का यूज़ मैं बहुत कम करता हूँ। बट अगर आपको ये डिक्शनरी अच्छी लगती है तो ऐसे करना है इस पर। और यहाँ पे आप देखिए नेगेटिव फॉर्म भी साथ में दी हुई है, थाबे नाई थाबे मासेन, ठीक है। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो है वो प्लेन फॉर्म्स दे रखी हैं एंड राइट साइड पे जो है वो मास फॉर्म दे रखी हैं सभी की सभी वर्ब्स की। इस तरह से आप दूसरी डिक्शनरी को यूज कर सकते हो। सो ये थे मेरे तरीके कुछ, जिस तरीके से मैं चेक करता हूँ कि कौन सी फॉर्म है, आपको कैसे चेक करनी है कि आपने सही लिखा है कि गलत लिखा है। एंड द लास्ट थिंग इज, मैं कैसे टीच करता हूँ, मैं कैसे बताता हूँ कि इन फॉर्म्स को इस तरह से करोगे तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो मेरी कोशिश रहती है कि जो डिक्शनरी फॉर्म होती है एंड जो मास फॉर्म होती है, उन दोनों फॉर्म्स को आप एक टाइम पे याद करोगे। आप कोई मास फॉर्म याद नहीं करोगे, आप डिक्शनरी फॉर्म याद नहीं करोगे, दोनों को पेयर में याद करोगे। जैसे नोमू नोमीमास, हानासु हानाशिमास, खाकू खाकीमास, ओकीरू ओकीमास, ठीक है। इस तरह से आप इनको ग्रुप में याद करोगे, बजाय कि आप एक एक याद कर रहे हो फिर उनको कन्वर्ट कर रहे हो, फिर पता नहीं चल रहा है कि वो कौन से ग्रुप की वर्ब है, पहले की हैं दूसरे की हैं, फिर आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसकी ते फॉर्म कैसे बनेगी। तो इतना सारा पंगा ना हो, तो इसलिए हमें इसको पेयर में याद रखना है। ध्यान रखिएगा, मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बता रहा हूँ कि वो पेयर में याद रखें। अगर पेयर में याद रख लोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कैसे ये ग्रुप 1 की है या ग्रुप 2 की है। अगर ग्रुप 1 की है तो ते फॉर्म कैसे बनानी है, ये इजीली पता चल जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप पता चला सकते हो, पता लगा सकते हो कि ये ग्रुप 1 में है या ग्रुप 2 में है। ते फॉर्म कैसे बना सकते हो इजीली,
ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में मैं बातें करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं टीच भी कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, तो मुझे पता चल रहा है कि आपको कैसे बतानी चाहिए चीज़ें। बहुत सारी वीडियोज़ की मैंने लिस्ट बना रखी है, टाइम नहीं मिलता था, अभी थोड़ा सा टाइम मेरे पास है तो मैं इन वीडियो पे काम करूँगा और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे। सब N5 में पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या क्या बताना है, मैं आपको बताया जा रहा हूँ। N5 कंप्लीट करूँगा, फिर N4 भी कंप्लीट करूँगा, फिर N3 N2 सब कंप्लीट करेंगे, बट उनको टाइम लगेगा, एक वीडियो को बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। और अगर ये कंटेंट बेस्ड बनानी है, अगर तो मैं सिर्फ कैमरे के सामने बातें कर रहा हूँ तो वो तो ईजी है, बट अगर मुझे कुछ लिखना है, कुछ करना है, एडिटिंग करनी है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है और वो वीडियो काफ़ी लेट हो जाती है। इसलिए मैं बनाऊंगा ज़रूर, आप पेशेंस रखिएगा, अपने तरीके से बताऊंगा कि इन चीज़ों को कैसे करना है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मुझे गाइड कर सकते हैं अगर आपके पास और भी ज़्यादा टॉपिक्स हैं तो। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सानारा।